हाँ जी दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। कहानी का टाइटल है रिच बैगर। रिच यानी होता है अमीर, बैगर यानी होता है भिखारी। तो ये एक अमीर भिखारी की कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। और मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ वर्ड मीनिंग्स भी। हम इस कहानी को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, और आपको सीखने को मिलेंगे बहुत सारे नए वर्ड्स। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत और मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, कोई भी कहानी पास्ट में ऐसे ही स्टार्ट होती है। इन अ स्मॉल विलेज, इन यानी कि में, अ एक स्मॉल छोटे, विलेज यानी कि एक छोटे गांव में, देर वॉज अ मैन। ओके, यहाँ पे ये जो देर है ये सब्जेक्ट के रूप में आया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वॉज था, अ मैन यानी कि एक आदमी था, नेम्ड यानी कि उसका नाम था जैक। तो एक जैक नाम का एक आदमी था। ही वॉज अ बैगर, ही वह, वॉज था, अ बैगर यानी कि एक भिखारी था वह। एंड और एवरी डे ही वुड वॉक, एवरी डे यानी कि हर दिन, ही वह वुड वॉक। अब ये क्या है, एक पास्ट के अंदर कोई जैसे हैबिट होती है ना, कि वो काम वो किया करता ही था। जैसे आप जो स्कूल जाया ही करते थे, तो आप ऐसे कहोगे कि आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। तो ही वुड वॉक, तो वह चला करता था या घुमा फिरा करता था। अराउंड यानी कि के ओर, चारों ओर, या में द विलेज यानी कि गांव। तो वह गांव में चारों ओर ऐसे ही वह घुमा फिरा करता था। आस्किंग पीपल फॉर मनी, आस्किंग यानी कि पूछते हुए, पीपल लोगों को, फॉर के लिए, मनी, मनी यानी कि पैसे के लिए वह पूछते हुए लोगों को फिरा करता था, यानी कि भीख मांगते हुए वह फिरा करता था। सरप्राइजिंगली यानी कि आश्चर्य की बात है, आश्चर्यचकित आप कह सकते हो। जैक हैड अ लॉट ऑफ मनी, अब जैसे होता है ना कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अब मैं पास्ट में कहूँगा तो आई हैड ए कार, मेरे पास में एक कार थी। वैसे ही जैक हैड अ लॉट ऑफ मनी, जैक के पास अ लॉट ऑफ मनी यानी कि बहुत सारा पैसा था। जैक के पास बहुत सारा पैसा था, धन था उसके पास में। बट लेकिन, ही नेवर यानी कि वह कभी नहीं, वर्कड अ डे इन हिज लाइफ। और वर्क होता है काम करना, ठीक है। तो वर्क उसने, ही वर्कड यानी कि उसने काम किया। ही नेवर वर्क, उसने कभी काम नहीं किया। अ डे एक दिन भी, इन हिज लाइफ यानी कि अपने जीवन में उसने एक दिन भी काम नहीं किया। ही जस्ट लव्ड बेगिंग, अब जैसे लव होता है पसंद करना, प्यार करना, तो यहाँ पे पसंद करना का सेंस बनेगा। ही लव्ड, तो यानी कि वह पसंद करता था। ही जस्ट लव यानी कि वह बस पसंद करता था। बैगिंग यानी कि भीख मांगना, तो वह केवल भीख मांगना ही पसंद करता था। विथ ऑल द मनी, विथ यानी कि के साथ, ऑल द मनी यानी कि जो सारा धन था उसका, उसके साथ, ही कलेक्टेड यानी कि जो उसने कलेक्ट किया था यानी इकट्ठा किया था। तो वो जो सारा धन उसने इकट्ठा किया था। जैक बॉट, अब जो बाय होता है उसकी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बॉट, यानी कि उसने खरीदा। अ ब्यूटीफुल बंगलो, अ ब्यूटीफुल यानी कि एक बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल बंगलो यानी कि जो बंगला कोठी जो होती है उसको हम बंगलो कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है बंगलो जैसा, तो वैसा ही उसने खरीदा जो भी उसने पैसा इकट्ठा किया था। बट लेकिन, इवन विथ ऑल हीज रिचेज, इवन अब जैसे होता है ना कि होते हुए भी, तो इवन विथ के साथ, ऑल यानी कि सभी, हीज रिचेज यानी कि उसकी अमीरी के साथ या उसके धन के साथ, यानी इतना धन होते हुए भी, जैक जो जैक था, स्टिल वांटेड टू बैग, स्टिल यानी कि अभी भी, वांटेड यानी कि चाहता था, वांट यानी चाहना, वांटेड यानी चाहता था, टू बैग यानी कि भीख मांगना। बैग मतलब होता है भीख मांगना, और बैग से ही बैगर बना हुआ है यानी कि भिखारी बना हुआ है। तो वह भीख मांगना, अभी भी वो भीख मांगना चाहता था। इतना सारा धन होते हुए भी, उसके पास में बंगला था तो भी वो भीख मांगना चाहता था। ही वॉज अ हिडन रिच मैन, ही वॉज यानी कि वह था, अ एक, हिडन यानी कि छुपा हुआ, जो छिपा हुआ होता है उसको कहते हैं हिडन। रिच मैन यानी कि अमीर आदमी था, वह एक छुपा हुआ अमीर आदमी था। हु जो, चेंज्ड यानी कि बदलता था, ठीक है। चेंज यानी होता है बदलना, चेंज यानी वो बदलता था। हिज क्लोथ्स इन द मॉर्निंग, हिज क्लोथ्स यानी कि अपने कपड़े, क्लोथ मतलब होता है कपड़े। हिज क्लोथ्स, वो अपने कपड़े बदलता था। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में बदलता था। टू बैग भीख मांगने के लिए, ठीक है। टू बैग भीख मांगने के लिए वो कपड़े बदलता था। एंड और, देन चेंज्ड हिज क्लोथ इन द इवनिंग, चेंज यानी कि बदलता था। देन यानी कि तब या उसके बाद, जैसे सुबह में उसने बदल लिए, देन
फिर वो रात में क्या करेगा, चेंज हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े बदलता था, इन द इवनिंग यानी कि शाम में, टू बिकम रिच, बिकम यानी बनने के लिए, रिच अमीर बनने के लिए वह शाम में कपड़े बदल लेता था। मतलब सुबह कपड़े भिखारी वाले पहन लेता था वो, और पूरे दिन भीख मांगता था, और रात में फिर वो अमीर वाले कपड़े पहन लेता था। वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, अ क्यूरियस बॉय, अ क्यूरियस बॉय होता है मतलब कोई जैसे जिज्ञासु लड़का कहेंगे, क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु होना, यानी किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करने वाला। तो जो क्यूरियस मैन है, क्यूरियस बॉय जो है, लड़का जो है, सॉ देखता है जैक, जैक को, चेंजिंग हीज क्लोथ्स, चेंज, चेंज होता है बदलना, चेंजिंग यानी बदलते हुए, हीज क्लोथ्स यानी कि उसके कपड़े बदलते हुए उसको, वो लड़का जो है क्यूरियस लड़का है यानी कि जिज्ञासु लड़का है कोई, वो देखता है उसको, एंड और टोल्ड बताता है, एवरीवन इन द विलेज, एवरीवन यानी कि हर एक को, इन द विलेज यानी कि गांव में हर एक को वो बताता है कि भाई वो कपड़े बदलता है ऐसे करके। द विलेजर्स वर शॉक्ड, ठीक है, द विलेजर्स जो गांव वाले थे, विलेजर्स थे गांव वाले थे, वर थे शॉक्ड, शॉक मतलब होता है कि ऐसे सदमा लगना, झटका लगना, ठीक है, जैसे कोई शॉक में आ जाता है कि सदमे में आ गया, ठीक है, वैसे ही जो गांव वाले हैं वो सदमे में थे। हाउ कुड अ बैगर हैव सो मच मनी, हाउ कुड यानी कि, हाउ यानी कि कैसे, कुड यानी कि सकना, ठीक है, जैसे कैन होता है हाउ कैन, वैसे ही पास्ट में है इसलिए कुड आया है, हाउ कुड यानी कैसे हो सकता है, अ बैगर एक भिखारी के पास, हैव यानी कि पास होना, सो इतना, मच इतना ज़्यादा, ये मच क्वांटिटी बताने के लिए आता है, मनी, मनी यानी कि पैसा, तो इतना ज़्यादा पैसा एक भिखारी के पास कैसा हो सकता है, ये गांव वाले जो थे वो शॉक में थे। ये लड़के ने ढूंढ के बता दिया कि भाई इसके पास बहुत पैसा है। द न्यूज़ ऑफ जैक सीक्रेट, द न्यूज़ यानी कि जो खबर थी, किसकी, ऑफ लिखा है, ऑफ काके की, किसकी, जैक सीक्रेट, जैक के गुप्त, ठीक है, वेल्थ जो उसका गुप्त वेल्थ थी, वेल्थ होता है धन या राशि जो जमा पूंजी है, तो जो भी जैक की जमा पूंजी की जो न्यूज़ थी, स्प्रेड, स्प्रेड होता है फैलना, तो वह फैली, क्विकली, क्विकली यानी कि तेजी से, थ्रू आउट द विलेज, थ्रू आउट, अब यहाँ पे जो थ्रो आउट है मतलब इसका होता है कि जैसे थ्रो आउट द कंट्री, कि देश भर में फैली, ठीक है, थ्रो आउट द विलेज यानी कि गांव भर में फैली, तो इसका मतलब होगा भर में, ठीक है, तो द विलेज यानी गांव भर में उसकी जो न्यूज़ थी वो तेज़ी से फैली। एवरीवन यानी कि हर एक, वॉज टॉकिंग, ठीक है, वॉज, टॉक मतलब होता है कि बातें करना, ठीक है, वॉज टॉकिंग यानी कि बातें कर रहा था, हर एक जो है वो बातें कर रहा था, अबाउट के विषय में, के बारे में, द रिच बैगर अमीर भिखारी के बारे में हर एक जो है वो बातें कर रहे थे। पीपुल लोग, स्टार्टेड टू थिंक, स्टार्टेड यानी स्टार्ट होता है शुरू करना, स्टार्टेड शुरू किया, टू थिंक सोचना, दैट कि जैक वॉज चीटिंग दैम ऑल अलोंग, जो जैक जो भिखारी है, वॉज चीटिंग, ठीक है, चीट होता है मतलब धोखा देना, ठीक है, चीट करना जिसे आप कहते हो, तो वो धोखा दे रहा था, देम उनको, ऑल अलोंग, ऑल अलोंग, ऑल अलोंग होता है कि सभी को साथ साथ, ठीक है, अलोंग मतलब होता है साथ साथ, ऑल अलोंग यानी कि सभी को साथ साथ, देम यानी कि उन सभी को साथ साथ वो धोखा दे रहा था, ऐसा जो गांव के लोग हैं वो सोच रहे थे, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था। बट लेकिन, जैक वॉज नॉट चीटिंग एनीवन, जो जैक है, वॉज नॉट यानी कि नहीं था, चीटिंग यानी कि धोखा नहीं दे रहा था, ठीक है, सिंपल अपन कहेंगे इसको, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वॉज वर आता है जिसमें, वॉज नॉट चीटिंग एनीवन, वह नहीं दे रहा था, एनीवन यानी किसी को भी वह धोखा नहीं दे रहा था। ही हैड बीन सेइंग हीज मनी फॉर हीयर, ओके, ही हैड बीन सेविंग, ओके, सेव मतलब होता है कि बचाना, ठीक है, ही हैड बीन सेविंग मतलब कि वो पास्ट में ना काफ़ी लंबे टाइम से कोई काम कर रहा था, तो सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, कोई काम आप लंबे समय से कर रहे होते हो तो आप उसको हैड बीन के थ्रू बताते हो। ही हैड बीन सेविंग, वह सेव कर रहा था, बचा रहा था, हिज मनी अपना पैसा, फॉर ईयर्स यानी कि सालों से बचा रहा था, यहाँ पे के लिए का मीनिंग नहीं बनेगा, यहाँ पे सालों से वह बचा रहा था, टाइम को बस रेफरेंस करने के लिए फॉर या सिंस हम लगाते हैं ना, तो वो है, वो सालों से पैसा बचा रहा था, एंड और हिज लाइफ स्टाइल यानी उसका जो जीवन था, ठीक है, लाइफ स्टाइल यानी कि उसका जो रहने सहने का तरीका, लाइफ स्टाइल, हैड नॉट चेंज्ड, हैड नॉट चेंज यानी कि ये तो पास्ट के लिए, हैड नॉट एंड चेंज यानी कि बदलना, ठीक है, उसका जो लाइफ स्टाइल था वो नहीं बदला था, इवन वैन, इवन वैन यानी कि फिर भी आप कह सकते हो, इवन यानी भी, वैन यानी कि जब, जब भी ही बिकेम रिच, बिकेम रिच यानी कि वह अमीर बन गया, तो भी उसका जो जीने का तरीका है वो नहीं बदला था, यानी कि वो भी भीख ही मांगता रहता था अपना।
जैक लव्ड, जैक पसंद करता था द सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी यानी कि साधारण, साधारण रहना, सिंपली यानी कि एकदम आम जीवन जिसको कहेंगे अपन, आम, ऑफ हिज लाइफ, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ यानी कि अपने जीवन का जो साधारणपन है, सामान्यपन है, वही वह पसंद करता था। एंड और द जॉय ऑफ बैगिंग, जॉय यानी कि खुशी जो होती है, ऑफ बैगिंग, बैगिंग यानी कि भीख मांगने की जो खुशी है, उसके साथ में वह रहता था, यानी कि उसको खुशी मिलती थी। जॉय होता है खुशी, ठीक है, जॉय मतलब खुशी होता है, उत्साह होता है, ऑफ बैगिंग, तो जो बैगिंग यानी भीख मांगने का जो उत्साह है उसके साथ वह रहता था। द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, विलेजर्स थे, रियलाइज्ड यानी कि एहसास होना, तो उनको एहसास हुआ, रियलाइज उनको एहसास हुआ, दैट कि जैक वॉज नॉट अ फ्रॉड, जैक जो है वॉज नॉट यानी कि नहीं था, अ फ्रॉड यानी कि एक धोखेबाज है वो नहीं था, बट लेकिन अ मैन एक आदमी, हु वॉज ट्रू टू हिमसेल्फ, हु जो वॉज था ट्रू यानी कि सत्य था, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप से, तो जो जैक है वो धोखेबाज नहीं था, वो एक ऐसा आदमी था जो खुद से ही सत्य था। दे रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान देना, दे रिस्पेक्टेड उन्होंने सम्मान दिया, हिम उसे यानी कि जैक को उन्होंने सम्मान दिया, फॉर हीज ऑनेस्टी यानी कि उसकी ईमानदारी के लिए, एंड और सिंप्लिसिटी यानी कि उसकी जो साधारणता है उसके लिए उन्होंने उसको रिस्पेक्ट देना यानी कि सम्मान देना, सम्मान दिया। सम यानी कुछ, इवन स्टार्टेड टू गिव हिम मोर मनी, सम यानी कि कुछ जो लोग हैं, इवन भी, स्टार्ट यानी कि शुरू किया, टू गिव देना, हिम यानी कि उसे, मोर मनी यानी अधिक धन देना, उसको शुरू किया, भीख के रूप में कह सकते हैं अपन, बिकॉज क्योंकि दे वॉन्टेड टू सपोर्ट हिम, दे वॉन्ट यानी कि वो चाहते थे, ठीक है, दे वॉन्टेड वे चाहते थे, टू सपोर्ट यानी कि मदद करना या सहायता करना, हिम यानी कि उसकी, तो वो जो भिखारी है उसकी सहायता करना वो चाहते थे, तो इसलिए किसी के मन में आया तो उसने और धन देना भी उसको स्टार्ट कर दिया। द ट्विस्ट, ट्विस्ट कहेंगे कि मोड़ या मुड़ाव जो होता है, तो इन द स्टोरी यानी कहानी में जो मोड़ है वो आता है, वॉज था, दैट की जैक्स रिचेज वर नॉट फ्रॉम बैगिंग, जो जैक्स रिचेज, जो जैक की जो अमीरी है, ठीक है, रिच यानी होता है अमीर, रिचेज यानी कि उसका जो धन है, अमीरी है, वर नॉट वह नहीं थी, फ्रॉम यानी कि से, बैगिंग यानी कि भीख मांगने से, उसकी जो अमीरी है वो भीख मांगने से नहीं थी, ये इस कहानी का ट्विस्ट आता है। बट लेकिन फ्रॉम वाइज इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम से वाइज इन्वेस्टमेंट, वाइज मतलब होता है कि बुद्धिमता वाला, ठीक है, चतुर बुद्धिमता वाला, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, तो इन्वेस्टमेंट यानी कि उसको वो निवेश करता होगा, निवेश करने का मतलब है कि अपना जो पूंजी है, पैसा है, उसको किसी काम में लगाना, किसी बिजनेस में लगाना। ही मेड ओवर यानी उसने बनाया था, ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स मतलब कि सालों तक उसने इन्वेस्ट किया था, तो ये बोला गया है। ही हैड अ गुड आई फॉर बिजनेसेस, अब देखो कीप एन आई होता है कि आंखें रखना, नज़र रखना, ही हैड उसके पास थी, अ गुड यानी कि अच्छी, आई यानी कि आंखें, फॉर बिजनेस यानी कि जो व्यापार है उसके लिए उसके पास में अच्छी आंखें थी। इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि वह अच्छी नज़र रखता था बिजनेस के ऊपर, जो व्यापार जो होते हैं उनके ऊपर अच्छी नज़र रखता था, एंड और वॉज एबल टू मेक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, वॉज एबल यानी कि था, एबल यानी कि सक्षम था, टू मेक बनाने के लिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, स्मार्ट होता है कि एकदम सोचा समझा, यानी कि एकदम जैसे हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क होता है वैसे ही स्मार्ट है, इन्वेस्टमेंट्स यानी कि जो उसका निवेश है वो लगाता था, विथ द मनी ही कलेक्टेड, विथ यानी के साथ, मनी जो ही कलेक्टेड उसने जो भी पैसा इकट्ठा किया था उसको वो क्या करता था कि जो बिजनेसेस है उसमें स्मार्टली इन्वेस्ट करता था, यानी कि चतुराई के साथ में इन्वेस्ट करता था। इन द एंड अंत में, जैक्स स्टोरी टीचेस, जो जैक की स्टोरी है, जैक्स स्टोरी जो जैक की स्टोरी है, टीच मतलब होता है पढ़ाना, सिखाना, ठीक है, जैसे टीचर हमें सिखाता है, ठीक है, तो तभी उसका नाम टीचर, तो टीचर्स यानी कि सिखाती है, अस हमें क्या सिखाती है, दैट कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, जो पैसा है, इज़ नॉट यानी कि नहीं है, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ नहीं है, पैसा ही जो है वो सब कुछ नहीं है, एंड और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ट्रू, इट इज़ ये है महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है,
टू बी यानी कि होना, ट्रू यानी कि सत्य होना, टू आवर सेल्व्स यानी कि अपने आप से सत्य होना, ये भी महत्वपूर्ण है। वी शुड डू, वी शुड डू हमें करना चाहिए, ठीक है, जैसे आई शुड डू मुझे ये करना चाहिए, वैसे वी शुड डू हमें करना चाहिए। वॉट मेक्स अस हैप्पी, वॉट यानी कि क्या, मेक हैप्पी होता है कि खुश करना, ठीक है, मेक अस हैप्पी यानी कि जो हमें खुश करे, ठीक है, मेक का मतलब बनाना नहीं होगा यहाँ पे, मेक हैप्पी किसी को खुश करना, जैसे मेक अस हैप्पी जो हमें खुश करे, खुशी दे। एंड और सक्सेस विल फॉलो, एंड और सक्सेस यानी कि सफलता है, विल यानी कि करेगी, आएगी, फॉलो, फॉलो यानी कि पीछे पीछे आएगी। तो जो आपके मन में आता है आप वो करो, जो खुशी आपको देता है वो करो आप, जो सफलता है वो अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। तो यहाँ पे बेगर की कहानी थी कि इसमें ये भीख मांगता था, उसको खुशी मिलती थी भीख मांगने में, और साथ साथ में उसने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, तो फिर वो आराम से बंगला वगैरह ले लिया और वो रिच भिखारी बन गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको क्या नया सीखने को मिला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।